गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। रंजय, पुष्पेंद्र, वंदना, भावेश, राहुल, विवेक, रणधीर, शुभम, पुष्पेंद्र, विवेक, अमित, गौरव। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों भाई? जो भी कुछ पढ़ रहे होंगे इंटरेस्टिंग ही पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ। पेन ड्राइव कहाँ है आप लोगों की? जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने देखो नंबर सीरीज पढ़ लिया, हम लोगों ने मिसिंग नंबर पढ़ लिया है ना? या मिसिंग नंबर बच रहा भाई? अभी तो हम मिसिंग नंबर ही पढ़ रहे हैं ना, एनालॉजी थोड़ी स्टार्ट हुआ है। अभी तो हमारा मिसिंग नंबर वाला पार्ट बचा हुआ है शायद। तो वही मिसिंग नंबर आज हम कंप्लीट करेंगे। भाई नंबर सीरीज हमने पढ़ा था, मतलब जो नंबर सीरीज था वो भी मिसिंग नंबर वाला ही पार्ट था, जिसको हमने 3 दिन पढ़ा। उसके बाद हमने मिसिंग नंबर पढ़ा। या एनालॉजी, एनालॉजी स्टार्ट कर दिया था शायद हमने। सही कह रहे हो आप। एनालॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। एनालॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, उसी एनालॉजी को हम कंटिन्यू करते हैं। सही कहा आपने, एनालॉजी हमने स्टार्ट किया था। और ये एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बनाए थे। ठीक है, 33 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं एनालॉजी के। और इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी आज हम एनालॉजी ही बनाने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो चलिए साहब, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने एनालॉजी की प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, जिस बच्चे ने एनालॉजी का पुराना लेक्चर नहीं देखा, इससे पिछला लेक्चर, वो बच्चा आज का लेक्चर अटेंड ना करे, है ना? तो आपको लास्ट पिछला लेक्चर, लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, तभी आप एनालॉजी के क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपका टारगेट है कोई भी 3 क्वेश्चन। ठीक है, आपका टारगेट है 3 क्वेश्चन का। आप कोई भी 3 क्वेश्चन बना लेते हो, देन यू आर परफेक्ट। ठीक है, कोई भी 3 क्वेश्चन बना लो और 3 प्लस बनाते हो, देन यू आर सुपर्ब। फिर तो कहनी नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, बनाओ बेटा फटाफट से। 0% फ्रॉक्स आर पेंट्स। बेटा 0% का मतलब होता है नो। 0% का मतलब नो होता है, नो। ठीक है, अगर 0% का आ जा रहा है तो उसका मीनिंग नो है। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग नो है, नो। 0% का मतलब नो। बहुत धूल भरी आंधियां चलती हैं और कमरे के अंदर भी इतनी धूल आ जाती है। हाँ,
हाँ जी, करो अपना टारगेट अचीव करो बेटा जल्दी से। ये 6 क्वेश्चन है, आपका टारगेट है इन 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन बनाने का फटाक से। और 3 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं देन यू आर सुपर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीन से ज्यादा बना रहे हो तो यस, टारगेट अचीव्ड। 3 क्वेश्चन का टारगेट था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जो एनालॉजी के क्वेश्चन है वो कैसे बनाने हैं बेटा। सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं, है ना। सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाते हैं हम। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया इंटू 1.5 और इंटू 1.5 हमारा आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 9। क्या आंसर आ गया? हमारा आंसर 9 आ गया। लेकिन यहां पर एक और मल्टीप्लिकेशन है इंटू 2 - 4 और इंटू 2 - 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि हमें सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है। स्क्वायर क्यूब का नहीं लगेगा तो हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है। और जब हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहे हैं। अब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में से देखो दोनों दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनालॉजी में हमारे क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम बेस्ट लॉजिक किसको देंगे? हम बेस्ट लॉजिक उसको देंगे जो डायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है? इंटू 1.5, इसलिए हम प्रायोरिटी देंगे बेटा इंटू 1.5 को। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वो क्वेश्चन है जो अब एसएससी
में नहीं आते। अब एसएससी साफ साफ मना करती है कि इन क्वेश्चंस को मत पूछो, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में देखो, अगर इस क्वेश्चन में लॉजिक है तो लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक है कि 7 का भाग दो, तो बेटा किसमें मैं 7 का भाग दूं? मैं 7 में भाग दूंगा 84 का, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, है ना। लेकिन 84 यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा, 84 ऑप्शन नहीं दे रखा। तो इसमें पता है क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये है कि यहां पर 63 को पता है क्या सोचा है? 63 को 6 और 3 सोचा है। तो 6 और 3 का यूज करके कितना बनाएंगे? 9। तो 6 और 8 का यूज करके कितना बनाएंगे? 6 और 8 का यूज करके बना देंगे 14। लेकिन जब एसएससी में क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना एनालॉजी का, तो बेटा लैंग्वेज अब एसएससी साफ लिखता है कि इसको हमें 63 ही सोचना है, इस नंबर को हमें 6 और 3 कंसीडर नहीं करना। इस बार जो पिछले 2 साल से एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है रिलेटेड टू नंबर, सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रही है, सारे लॉजिकल क्वेश्चन। जितना भी इलॉजिकल पैटर्न हमने देखा नंबर सीरीज में या मिसिंग नंबर में या फिर एनालॉजी में हम देखने जा रहे हैं, तो ये इलॉजिकल पैटर्न है जो एसएससी नहीं पूछ रही है, बिल्कुल नहीं पूछ रही है। तो उसमें एग्जैक्टली हो कह रहा है कि वहां पे हम 63 को 6 और 3 दो अलग अलग डिजिट मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये पुराने क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम के क्वेश्चन है लेकिन ये पुराने क्वेश्चन है। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, बिल्कुल है सर। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब बिल्कुल है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सर। 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर जैसे 25 का स्क्वायर वैसे 15 का स्क्वायर, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 384 से क्या बना? 216 से अगर 63 बना। सर भाग दे सकते हैं किसी नंबर का, किसी नंबर का भाग दे सकते हैं। किसका भाग दूं मैं? है किसका भाग दूं? 3 का भाग दूं? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 72, 72 में से 9 घटा दो, बन गया 63। तो बेटा 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। अब 128 में से मैं कितना घटाऊं? अब 128 में से कितना घटाएं? 4 घटाएं, 4 घटाएं या 15 घटाएं? सर 128 में से 15 घटा दो तो बनेगा 113। अब आप ये सोचो कि 128 में से 15 कैसे घटाया, 72 में से 9 कैसे घटाया? सर 8 और 3 11 और 4 15, 2 और 1 3 और 6 9। सर इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करके माइनस कर दो, इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करके माइनस कर दो। लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी अब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं बेटा। एग्जाम में अब कोई भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जहां पर हम इंडिविजुअल डिजिट का यूज कर रहे हैं, जहां पे डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा। ठीक है, एग्जाम में अब परफेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नंबर 63 है तो 63 ही मानना होगा, ये नंबर 384 है तो 384 ही मानना होगा। इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे हमें लॉजिक नहीं बनाना, इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे हमें लॉजिक नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आ रहा, ये भी इलॉजिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में अब नहीं आ रहा, है ना। और उसके बाद ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आ रहा। ये अब ऑप्शन, वैसे तो लॉजिकल क्वेश्चन है बट ऑप्शन के हिसाब से इलॉजिकल है, ये भी और तो नहीं है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अब एग्जाम्स में पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये पुराने क्वेश्चंस हैं, बट हमें एक बार इनको देखना जरूरी है कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है बेटा, 3 से भाग दो। 3 से भाग देके इंडिविजुअल डिजिट का सम माइनस कर दो। 3 से भाग देके इंडिविजुअल डिजिट का सम माइनस कर दो। ये लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं था इसमें 39 में। 192 नहीं है आंसर बेटा 39 का। तिरसठ दूनी, एक बच्चा कह रहा है 63 दूनी 216, तो 192 दूनी 384। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, दो एक कम दो, बचा एक, दो ने 18, दो दूनी 4, हाफ कर दिया तो 192 है ना, और इसका हाफ कर दो तो 63 आ जाएगा। शाबाश बेटा, आपने मैथ्स कहां से पढ़ी है, कहां से मैथ्स पढ़ी है। एक बच्चा कह रहा है कि 63 दूनी 216 है, इस बच्चे से पूछो इसने मैथ्स कहां से पढ़ी है। अब एक गधे, 63 दूनी 216 है या 126 है? क्यों भाई, 63 का दुगुना 126 होगा या 216 होगा? क्यों भाई, किसका नाम खराब कर रहे हो तुम? हाँ, लल्लू लाल हो बेटे। चलो कोई नहीं, ये कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे, हम ध्यान नहीं देते। बेटा इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, बट हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, बेस्ट ऑप्शन। सीरीज कंप्लीशन एक तो नॉन वर्बल में है, नॉन वर्बल की हम पढ़ेंगे सीरीज कंप्लीशन। दूसरा, हम नंबर सीरीज को भी सीरीज कंप्लीशन बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते।
हाँ जी, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये क्वेश्चन अब एग्जाम में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 365 से नहीं बना, ये बना है 365 से। और अब एसएससी साहब बोलती है कि हमें इसको 365 नहीं मानना। 3 6 18 पंजे 90, 6 दूनी 12 तिया 36। तो पहले बना, अब नहीं बन सकता ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिजिट से बना है। 24/8 कितना होगा 3, 32/8 कितना होगा 32/8 होगा 4, 32/8 कितना होगा 4। 6 से 222 कैसे बना सर, 6 क्यू प्लस 6 हो गया। तो आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा 7 क्यू प्लस 7 बन जाएगा। आगे 7 क्यू प्लस 7 बन जाएगा, समझ रहे हो। बट ये एसएससी अब नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये पुराने क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्वेश्चन आएगा, अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली एक ऑप्शन वहां पर ये होगा 14। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 14 ऑप्शन के साथ आएगा। कैसे सर, 72 में 4 का भाग दो 18, 56 में 4 का भाग दो 56 में 4 का भाग दो 14। लेकिन चूंकि यहाँ पे 14 ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, तो यहां पर जो लॉजिक लगाया गया है, पहले ये जो क्वेश्चन है ये 72 से नहीं, ये बना है 7 और 2 से। 7 और 2 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 5 और 6 11, 11 दूनी कितना हो गया 11 दूनी हो गया 22। लेकिन अब ये लॉजिक एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 16 से 56 बना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है सर, ये क्वेश्चन शायद पहले हम कर चुके हैं। इंटू 3.5, तो यहां भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, इंटू 3.5 112 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। कैसे, 8 तिया 24, 9 तिया 27, ठीक है। 9 ने 81 और 8 नाम 72, 8 नाम 72, हाँ जी। यानी कि पहले 8 का, फिर 9 का, फिर 8 का, फिर 9 का, दोनों में मल्टीप्लाई किससे हुआ, दोनों में हुआ इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है जी। चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इनमें से जो खराब क्वेश्चन है जो अब आपके एग्जाम में नहीं आने हैं वो है 46 47, जो अब आपके एग्जाम में नहीं आने हैं, ठीक है जी। 40 0% फ्रॉक्स आर पेंट, इसका मतलब नो फ्रॉक इज पेंट, ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक, अ फ्यू जैकेट्स आर पेंट्स। कंक्लूजन है नॉट अ सिंगल पेंट इज शॉर्ट, यानी कि नो पेंट इज शॉर्ट। अच्छा नो पेंट इज शॉर्ट बना सकते हो, पैंट से शॉर्ट को जोड़ना है। तो पैंट से शॉर्ट को कैसे जोड़ोगे बेटा, फ्रॉक से फ्रॉक कट गया, तो डेफिनेटली पहले दूसरे को मिलाकर आप बना सकते हो नो पेंट इज शॉर्ट, यानी कि पहला कंक्लूजन सही है। अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक, जैकेट से फ्रॉक की बात करो, जैकेट से अगर मैं फ्रॉक की बात करूं, जैकेट से फ्रॉक की अगर मैं बात करूं, तो बेटा पैंट से पैंट कट गया, तो अ फ्यू जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक, अ फ्यू जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक। तो दूसरा कंक्लूजन गलत है, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते अ गुड नंबर ऑफ, क्योंकि कुछ जैकेट्स हैं। अब ये डेफिनेट नहीं है कि गुड नंबर ऑफ जैकेट्स हैं, इसलिए सिर्फ पहला कंक्लूजन ठीक है। 72 डिवाइडेड बाई, एक बच्चा ये कह रहा है कि हम 8 भी तो बना सकते हैं सर लॉजिक। एक बच्चा कह रहा है कि 8 भी तो लॉजिक हो सकता है। कैसे, 8 और एक 9, 9 8 72 है ना, 8 और एक 9, 9 8 72। तो हमने बना दिया 16, 16 में कैसे बना दिया, 6 और एक 7, 7 8 56। तो 16 भी तो हो सकता है सर इसका आंसर है। 8 और एक 9, 9 8 72, 6 और एक 7, 7 8 56। बाबू देखो यहाँ पे 16 भी ऑप्शन है। देखो अगर 14 16 22 में 14 है तो डेफिनेटली 14 आंसर है। 14 के बाद अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, 22 और 16। समझ रहे हो, 7 और तो 9, 9 दूनी 18, या फिर 7 और 8 और एक 9, 9 8 72। तो बेटा एक तो लॉजिक है लेफ्ट से राइट और एक लॉजिक है राइट से लेफ्ट। तो जो हम प्रायोरिटी देंगे वो पहले लेफ्ट से राइट को देंगे प्रायोरिटी। हम 72 से 18 बना रहे हैं, ना कि 18 से 72। तो इसको हम बाद में, पहले हम इसको चूज करेंगे उसके बाद हम इसको चूज करते। तो एनालॉजी में किसी भी क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो मल्टीपल आंसर्स होंगे, समझ रहे हो, मल्टीपल आंसर्स, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन अब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 47 नहीं है, ये 4 और 7 है। बट अब आजकल ऐसा हमें नहीं मानना है, इसको 47 ही मानना है। बट लॉजिक क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 65, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 106, ये इसमें लॉजिक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 8 और 3 है। तो बेटा 8 माइनस का 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 माइनस का 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 9 माइनस का 3 6, 6 का स्क्वायर 36। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, तो है ना डबल माइनस वन। डबल माइनस वन का कोई लॉजिक है सर? डबल माइनस वन का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसमें स्क्वायर क्यूब नहीं है। यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, +11 और ये सर +11 है। तो जब स्क्वायर क्यूब से बात नहीं बनी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बात नहीं बनी, तो फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया। देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 3 माइनस 1, तो इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 ऑप्शन ही नहीं है। यह स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर? लॉजिक है 12 का आधा कर दो 6, 6 का स्क्वायर -1, 16 का आधा कर दो 8, 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, है ना। हाफ कर दो नंबर का, फिर स्क्वायर -1 कर दो, हाफ कर दो, फिर स्क्वायर -1 कर दो। ठीक है सर, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? हाँ नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, इंटू 2 माइनस का 6, इंटू 2 माइनस का 6, इंटू 2 माइनस का 6। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 6 का स्क्वायर +6, 7 का स्क्वायर +7, 11 का स्क्वायर +11, तो 12 का स्क्वायर +12, 12 का स्क्वायर +12, 6 7 11 12, 6 7 11 12, 6 7 11 12। 6 7 11 12 बनाओ फटाफट से। हाँ जी, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर? सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन इंटू 2 माइनस 1 सर, इंटू 2 माइनस 1 है। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? बिल्कुल है सर। है 5 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब +1, है ना। 7 का स्क्वायर -1, 7 का क्यूब +1, 7 का क्यूब +1, है ना। 7 का क्यूब +1 जी। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूं इन क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चन बेटा इस बार बहुत पूछे गए हैं। पिछले 2 सालों से ये सेट एनालॉजी के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेट एनालॉजी के पिछले 2 सालों से, है ना। इन 3 नंबर में जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है ये आपको बताना है। सोचो इन 3 नंबर में जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। 15 और 6 21, 21 और 6 27, यानी कि कांस्टेंट डिफरेंस है। 25 और 15 40 और 15 55, 20 और 8 28 और 8 36, 40 और 15 55 और 15 70, 12 और 12 24 और 12 36। तो जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो ऑप्शन बी में है ना। जैसे कि यहाँ पे 6 6 का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 8 8 का डिफरेंस है, इसीलिए ये जो 3 नंबर हैं वो ऑप्शन बी की तरह है। तो इसको हम बोलते हैं सेट एनालॉजी।
तो सेट एनालॉजी में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 7 13 20, तो इसका रिलेशन किस ऑप्शन से है? 7 13 20 इसका रिलेशन किस ऑप्शन से है ये बताओ। सर आपको क्या लग रहा है? 13 और 7 20, 13 और 7 20, तो बताना किस ऑप्शन से इसका रिलेशन है। 10 और 18 28, 15 और 9 24, 12 और 19 31। नहीं सर, कोई और लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा। कोई और लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा, सोचो। इसके अलावा क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है जी? इसके अलावा 20 और 20 40, सबका सम 40 है, सबका सम 40 है। सर सबका सम 40 नहीं है। और क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पर? सोचो, बताओ बेटा, लॉजिक सोच के देखो। इन 3 नंबर का जो रिलेशन है सर, डबल -1 हो सकता है, डबल -1, डबल -1, डबल -1, डबल -1। नहीं सर, डबल -1 भी नहीं है। हाँ, पहले 6 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है ना? डिफरेंस से हो सकता है पहले 8 का डिफरेंस है फिर 6 का। नहीं, पहले 6 का डिफरेंस है और फिर 8 का डिफरेंस है। नहीं, पहले 7 का डिफरेंस है फिर 10 का डिफरेंस है। नहीं, पहले 6 का डिफरेंस है फिर 7 का डिफरेंस है। यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना? पहले 6 का डिफरेंस है फिर 7 का डिफरेंस है। ऑप्शन डी से मैच हो गया, ऑप्शन डी से। अब देखो 10 19 32 है ना? 10 19 32 है, 10 19 32 किससे मैच हो रहा है ये बताओ। 10 19 32 हमारा किससे मैच हो रहा है? 10 19 32, 10 19 32 आपको किससे मैच होता हुआ दिख रहा है? डिफरेंस निकालो, है ना? तीनों नंबर्स को जोड़ के बताओ क्या लॉजिक निकाल सकते हो आप, वो देखो। इसमें जो भी लॉजिक आप समझ पा रहे हो वो लॉजिक अप्लाई करो। सर 10 और 19 कितना होगा? 39 29, तो 3 32, 32 और 10 42। नहीं, डिफरेंस हो रहा है जैसे 9 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। तो 9 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, 6 का डिफरेंस हो रहा है। नहीं सर, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं? 14 और 5 19, 12 और 25 कितना होगा? 37, और 7 और 3 10, 13 और 7 20। देखो यही लॉजिक हो सकता है। इन दोनों नंबर को जोड़ के 3 जोड़ दो, इन दोनों नंबर को जोड़ के 3 जोड़ दो, और तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा, है ना? और तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा इसके अलावा। चलिए साहब, है ना? 9 16 9 16 23, -2 हो रहा है। देखना जरा, -2 से कोई लॉजिक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कोई और लॉजिक सोचो। सर ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। हाँ, 3 4, तो हाँ जी, 16 और 9 25, 16। नहीं सर, इसमें एक डिफरेंस निकाल सकते हैं, 7 का डिफरेंस है, ये भी 7 का डिफरेंस है ना? कांस्टेंट डिफरेंस देख सकते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस है। कांस्टेंट डिफरेंस बताओ, कांस्टेंट डिफरेंस बताओ। मैं आपको इस साल के क्वेश्चन करा देता हूं। बताओ, कांस्टेंट डिफरेंस है किसी में? 9 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। नहीं है, 9 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, और ये 5 का डिफरेंस है, और ये 7 का डिफरेंस है। यही है सर, 9 का डिफरेंस है और यहां भी 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। देखो इस साल जो एसएससी सीजीएल मेंस में जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन सेट एनालॉजी वाले क्वेश्चन, करीबन 200 प्लस क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए, 200 प्लस क्वेश्चन, और जो कि इसी साल के क्वेश्चन है। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर करें, जरूर। वो 200 प्लस क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हैं।
जो कि इसी साल पूछे गए क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आपको इस साल के सीजीएल मेंस में बता रहा हूँ। सीजीएल मेंस में ये जो सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। सीजीएल मेंस में वाले क्वेश्चन देखो, मैंने 200 क्वेश्चन कराए इसी साल के अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उन क्वेश्चंस को कर लेना। 11, 33, 17, 18, 44, 21, ये सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि सेट एनालॉजी के क्वेश्चन है। 7, 32, 9, 15, 34, 19, 12, 40, 18, 16, 43 और 22। चलो सॉल्व करो आप फटाफट से। हाँ, इस साल सीजीएल मेंस में बेटा 4 क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको चारों क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। बुक आएगी बेटा नेक्स्ट वीक, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है 7, 3, 43, 5, 2, 21, 15, 6, 34, 12, 3, 43, 11, 15, 111, 13, 23, 131। हाँ जी, अब आप बताओ फटाक से। ये इसी साल के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। निकालो कि इनमें क्या रिलेशन है। बेटा जो रिलेशन यहां 3 नंबर में, वही रिलेशन इन 3 नंबर में, सेम रिलेशन है, सेम। जो इन 3 नंबर का रिलेशन है वही इन 3 नंबर का रिलेशन है। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 22 का डिफरेंस है, और यहां डिफरेंस कितने का है, 26 का डिफरेंस है। तो बेटा डिफरेंस से तो हो नहीं पा रहा, डिफरेंस से तो नहीं हो पा रहा। और कोई लॉजिक सोचो, और क्या लॉजिक है यहां पर। हाँ सर, 17 और 11 28 और 5 33, 18 और 21 कितना होगा, हाँ 39, 39 और 5। ओके, बन गया लॉजिक, है ना। इन दोनों नंबर को जोड़ के 5 जोड़ के ये बन गया, इन दोनों नंबर को जोड़ के 5 जोड़ के ये बन गया। बस इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ कोई ऑप्शन छांट लो, इसी सेम पैटर्न को फॉलो करता हुआ। 16 और 22 कितना हो गया, 38, 38 और 5 कितना हो गया, 38 और 5 43, 38 और 5 कितना हो गया, 38 और 5 43 हो गया। समझ रहे हो। हाँ जी, फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के 5 जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 5 जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 5 जोड़ दो। अब आप यहां सोचो, हमें ये तो पता है कि 7 और 3 का यूज करके 43 बनेगा, है ना। 5 और 2 का यूज करके 21 बनेगा। कैसे बनेगा हमें ये भी समझ आ रहा है सर। 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 3 का डबल 6, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 का डबल 4, है ना। इतना पैटर्न हम समझ पा रहे हैं। तो 225, 144, 121, माइनस 5 दूनी 10, 121 माइनस का 10, बिल्कुल सर। 11 का स्क्वायर माइनस का 10, 11 का स्क्वायर माइनस का 10, 11 का स्क्वायर माइनस का 10। अगला क्वेश्चन क्या था, ये सारे बेटा सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। 8 1 46,
9 4 22, 4 2 5, 7 3 13, 7 6 13, 8 5 43। सोचो। हाँ हाँ, उससे भी हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। लॉजिक दूसरा लगाओ लेकिन आंसर सेम ही आना चाहिए। और वो तुम्हें लग रहा है दूसरा लॉजिक है, लेकिन लॉजिक दूसरा नहीं है, लॉजिक एक ही है। अठारह 39 60 27 48 69, 17 28 49, 35 56 77, 24 64 96, 31 52 84। बनाओ। है सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो इसका डबल, इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो इसका डबल, इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो इस नंबर का डबल। बनाओ। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, है ना। और कोडेड इक्वेशन तो मैं आपको करा ही चुका हूं। तो कल फाइनली ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। कल फाइनली ये नंबर सिस्टम हो जाएगा खत्म। जी।
इस क्वेश्चन में बाबू लॉजिक ये है कि यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं हमें, ठीक है, नंबर्स के दो सेट दिए हुए हैं, एक तो सेट ये दिया हुआ है, एक सेट ये दिया हुआ है। तो ये जो तीनों नंबर है ये किसी ना किसी लॉजिक से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उसी सेम लॉजिक से ये तीनों नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी सेम लॉजिक से तीसरा ग्रुप कौन सा है वो हमें पता लगाना है। हमें ग्रुपिंग करनी है बेसिकली। दो ग्रुप हमारे सामने है और ये तीनों का रिलेशन बेटा एक जैसा है। दो ग्रुप हमारे सामने है, इन तीनों का रिलेशन एक जैसा है। यही हमें छांटना है बचे हुए ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है। हाँ जी, अब आप सोचो कि इन तीनों नंबर में क्या रिलेशन है। हमें ये तो पता चल गया कि 8 और 1 का यूज करके 46 बना रहे हैं। तो सोचकर देखो कि 8 और 1 का यूज करके 46 कैसे बनाएंगे, क्या लॉजिक है 8 और 1 का यूज करके 46 बनाए, 9 और 4 का यूज करके 22 बनाए। तो कहीं ना कहीं 9 और 4 से ही 22 बना है ना, और 8 और 1 से ही क्या बना है, 46 बना है। सोचकर देखो क्या लॉजिक हम यहां पे लगा सकते हैं। 7 माइनस का 3। एक बच्चे ने कहा सर इसका डिफरेंस निकालो, 8 माइनस का 1 7, 7 का स्क्वायर कर दो 49, 49 में से 3 घटा दो 46। एक बच्चे ने कहा 9 माइनस का 4 का डिफरेंस होगा 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 25 में से 3 घटा दो 22। तो 7 माइनस का 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 घटा दो, 16 में से 3 घटा दो 13, 16 में से 3 घटा दो 13। बहुत बढ़िया। इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस का 3, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस का 3, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। डिफरेंस का स्क्वायर -3, डिफरेंस स्क्वायर -3, डिफरेंस स्क्वायर -3 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इन तीनों नंबर में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन तीनों नंबर में है, वही रिलेशन पता हो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। अच्छा एक चीज हमें यहाँ पे ये कंफर्म हो रही है कि ये 2 नंबर का यूज करके ये बनेगा 60, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा। अब आप सोचो कि 60 कैसे बना सकते हो, हाँ 60 हम कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक हम लगाएं कि 60 बन जाए। हाँ जी आप बताओ क्या लॉजिक हमें लगाना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दो तो ये नंबर आ जाएगा। सर इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा। a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 b, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो किन दो नंबर्स को जोड़ के हाफ कर दें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। इन दोनों को जोड़ के 4 और 1 5 का आधा, 6 और 4 10 का आधा, 7 और 5 यस। इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 112, इसका हाफ कर दो 56, तो a प्लस सी का हाफ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस है एनालॉजी पैटर्न पे ही। इन क्वेश्चंस को भी हमें एनालॉजी पैटर्न से ही डील करना है। किससे डील करना है, एनालॉजी पैटर्न से ही हमें डील करना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब जरा इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनाओगे। इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, एक ही बात है, उसको कैसे भी सॉल्व करो बात एक ही है। अब इसको बनाओ, इसको कैसे बनाओगे। अब इन 3 नंबर्स को ध्यान से देखो। हाँ जी क्या लॉजिक आप निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ फटाफट से। सर 1 सेकंड में क्वेश्चन बना दोगे, कैसे बना दोगे, कैसे बना दोगे क्वेश्चन। सर 15 और 9 कितना होगा, 24 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया, 15 और 9 24 हो गया। ये अच्छा ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं जिसमें एक सिंगल सेट हो, लेकिन जिसमें 2 सेट होते हैं ना वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। क्यों, क्योंकि वो लॉजिक को कंफर्म कर देते हैं। भाई सिंगल सेट में तो हम कोई और भी लॉजिक लगा सकते हैं बट वो लॉजिक कंफर्म नहीं होता, लेकिन एग्जाम में जब 2 सेट होंगे तो लॉजिक कंफर्म हो जाएगा, है ना, तब लॉजिक कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन 3 नंबर में जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। इन 3 नंबर में जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना, तुरंत बताओ तुरंत।
सेकंड्स के अंदर। सर 9×6 = 54, 9×6 = 54, 5×7 = 35, 9×6 = 54, 5×7 = 35, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। अब देखो इन 3 नंबर्स में जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। चुटकी बजाते ही बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। सर 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं 5 और 2 7, तो यहाँ 24 का डिफरेंस है, यहाँ कुछ और डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है, यहाँ कुछ और डिफरेंस है। सर यहाँ 13 का डिफरेंस है, और ये हाँ ये देखो 13 का डिफरेंस है, फिर ये 15 का डिफरेंस है। 13 और 2 15, पहले 13 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस हो गया, है ना। हाँ जी, ये कितने का 11 का डिफरेंस और वो, लेकिन सर ये कितने का डिफरेंस है, ये 11 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है, ये 13 का डिफरेंस है। ये 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, और यहाँ 13 का डिफरेंस है, और ये 15 का डिफरेंस है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगर मैं डिफरेंस के हिसाब से देखता हूँ 5 7, तो 13 15, 11 13, दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिक कुछ और है, बताओ क्या लॉजिक है यहाँ पे, क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस के अलावा हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, डिफरेंस के अलावा हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, पटाख से जल्दी से बताओ, डिफरेंस के अलावा क्या लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ जी, आया लॉजिक समझ। 11 13 प्राइम नंबर है, 2 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 3 4 का स्क्वायर प्लस 1, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा सर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, और 8 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। क्योंकि अगर हम डिफरेंस से निकाल रहे थे तो डिफरेंस से आंसर सी भी आ रहा था, आंसर डी भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो सेट एनालॉजी वाले हैं। तो फाइनली एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू।